मंगल जो है अग्नि का कारक है और इस मंगल के कारण ही ये आगजनी हो रही है। और ये किसी भी टाइम विश्व युद्ध में बदल जाएगा और उसकी मैंने आपको ये भविष्यवाणी भी कर चुका हूं कि 13 मई के बाद 13 अक्टूबर तक का जो समय है उसमें ये बढ़ेगा, घटेगा नहीं। इस्लामिक कंट्रीज वर्सेस क्रिश्चियंस में होगा और उसके बाद फाइनली जो है जो बचेगा वो भारत के साथ युद्ध हो। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। बीते कुछ दिनों से बैक टू बैक आगजनी की घटनाओं ने लोगों के मन में एक दहशत सी पैदा कर दी है। मन में सवाल उठने लगे हैं कि अचानक से ऐसा क्या हो गया है जो इस तरह की घटनाएं जिसमें एक मास किलिंग हमें देखने को मिले। आप जानते हैं दिल्ली के मालवीय नगर में जो आगजनी लगी जिसमें 21 से भी ज़्यादा जिंदगियां खाक हो गई, फिर नोएडा एनसीआर में इंदौर से जो आगजनी की घटना सामने आई। और लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि इस साल की शुरुआत में ही राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संबिता अशोका जी ने इस बात के संकेत दे दिए थे कि ये जो साल है ना 2026 विस्फोटक रहने वाला है। और विस्फोटक क्यों रहने वाला है इसके पीछे भी उन्होंने रुद्र की बीसी का कारण बताया था। और यही कारण है जब उनके इस भविष्यवाणी की हकीकत जब आज हम लोगों के समक्ष है तो आज उनसे सवाल पूछा जाएगा कि इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए क्या एस्ट्रोलॉजिकल प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं। तो आइए इसी पर बातचीत करने के लिए सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं श्री संबिता अशोका जी का। सर, धर्म ज्ञान पुनः एक बार फिर आपका स्वागत करता है। नमस्कार। नमस्ते सर। मैं आपसे सर समझना चाहती हूँ, देखिए कहते हैं कि ग्रह नक्षत्र व्यक्ति की दिशा दशा को निर्धारित करते हैं। यही वजह जब साल बदलता है तो ज्योतिष अपनी भविष्यवाणी से बताते कि आने वाला कल कैसा होगा। आपने जो बात कही सत्यता देखने को मिली, तो क्या ये समझा जाए कि आगे भी समय ऐसे ही जाने वाला है, कष्टकारी आगजनी टाइप का? देखिए, संवत 2083 के लिए जो मैंने भविष्यवाणी की थी उसमें मंत्री मंगल होने के कारण मैंने ये क्लियरली बोला था कि आपका आगजनी की जो घटनाएं हैं बहुतायत में होंगी और बॉर्डर्स पे टेंशन रहेगा और विश्व में एक अशांति का माहौल रहेगा जिससे अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी और उसके साथ जो है कई देशों में भूखमरी के जो हैं आसार नजर आएंगे। तो मेरा मकसद कहीं पर भी ये नहीं था, मेरा मकसद ये था कि आवाम को संचेत करना कि आने वाले टाइम में आगजनी की घटनाएं ज़्यादा होंगी। आप देख रहे हैं कि अभी आपका जो है अप्रैल मई जून हार्डली 2 महीने गुजरे हैं नवे संवत को हुए और आपके सामने आगजनी की घटनाएं जो हैं बहुतायत पे हो रही है। और अगर आप देखते हैं यूक्रेन और रशिया और उधर अमेरिका, इजराइल और ईरान देख रहे हैं, वहाँ पे भी डेली जो है आपका जो है बम्बारमेंट हो रही है, मिसाइल्स दागे जा रहे हैं। आप एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो आप देखिए डे 1 से कह रहे हैं कि ये जो चीजें रुकने वाली नहीं है। आपने कहा कि युद्ध तो होकर ही रहेगा। ये मंगल के उसमें आता तो ये तो होगा ही, लेकिन आपने जो बहुत बढ़िया प्रश्न किया, मैं आगाह करना चाह रहा था कि ऐसा होगा तो उसके लिए आपको कुछ प्रिकॉशंस लेके चलने, लेकिन जो प्रिकॉशन वाला पार्ट है उसके लिए क्योंकि अभी आपके 10 महीने बाकी बचे हैं इस संवत के, तो मैं आपको बताऊं जितने भी बड़े प्रतिष्ठान हैं, देखिए मंगल जो है हनुमान जी का जो है वार मंगलवार माना जाता है और मंगल जो है अग्नि का कारक है और इस मंगल के कारण ही ये आगजनी हो रही है। तो आपके अगर बड़े प्रतिष्ठान हैं जहां पर आप 100, 200, 50 या डबल डिजिट्स में या ट्रिपल डिजिट्स में जहां पे आपके लोग कार्य करते हैं, फैक्ट्रियां हैं, तो वहां पे अगर आपको आगजनी से बचना है, कम से कम संवत 2083 में आपको गेट पे ही, गेट के आसपास ही जहां से आपकी एंट्री होती है वहां पे हनुमान जी का छोटा सा मंदिर होना चाहिए।
हनुमान जी की वहाँ पे पूजा होनी चाहिए। पंडित जो है डेली मतलब वहाँ पूजा हो तो आपका प्रतिष्ठान जो है अग्निकांड से बचेगा। एक आपको जो है अग्निकांड से बचने का जो है, देखिए हनुमान जी जो हैं अमर हैं। जी तो कलयुग में हनुमान जी, अश्वत्थामा, ये अमर है। इनको आप थोड़ा सा भी दिल से याद करते हैं तो ये तुरंत फल देते हैं और आपके कष्टों का निवारण करते हैं। जी तो वर्तमान स्थिति को देखते, ग्रह गोचर को देखते हुए, मंगल भी अभी अपनी राशि में ही चल रहे हैं, मेष राशि में चल रहे हैं। तो मंगल के कारण जो है, जब हम बात कर रहे हैं तो मंगल इस टाइम 7th हाउस में है। 7th हाउस में स्व राशि का मंगल जो है अग्निकांड को पार्टनरशिप में, जहां पर पार्टनरशिप का मतलब जहां पर प्रतिष्ठान के मालिक के नीचे मास में लोग काम करते हैं, तो वहां पर आगजनी की घटनाओं का जो खतरा है उससे बचने के लिए अमूमन तो हर एक फैक्ट्री में, हर एक प्रतिष्ठान में एक मंदिर जरूर होता है जहाँ पे वो अपने इष्ट देव के हिसाब से पूजा करते हैं। तो मैं यहाँ ये सजेस्ट करूँगा कि आप हनुमान जी की प्रतिमा प्रतिष्ठित करके उसकी विधिवत पूजा करवाइएगा। जी तो आपके प्रतिष्ठान, आपके माताहत जो लोग काम करते हैं वो लोग जो हैं सुरक्षित रहेंगे। फिलहाल अग्निकांड से तो सुरक्षित रहेंगे। जी बिल्कुल। देखिए आपने एक बहुत बड़ा उपाय भी बताया है और ये एक एस्ट्रोलॉजिकल प्रिकॉशन भी है। लेकिन देखिए हमने अमूमन देखे बैक टू बैक जिस तरह से लोगों की ज़िंदगियां बदल रही है, लोगों का पहले नीचे से ऊपर तक अपना घर बनाते थे, अब हाई राइज बिल्डिंग्स हो गई हैं, फ्लैट्स हो गए हैं, इतने बहु बहु मंजिलें हो गई हैं। बट जब यहाँ पे आग लगती है तो हम देखते हैं कि पूरी मंजिलें जल रही हैं। तो इनके लिए क्या उपाय है? मतलब अगर ये मंदिर नहीं बना पा रहे हैं, बहुत आपने कविता जी बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है। हाई राइज बिल्डिंग है यस, आपकी 40-40 मंजिल की भी एक आपकी फ्लोर की गलती पूरे सारे फ्लोर्स को जला देगी। एनसीआर में बन रही हैं। जी और जो फायर ब्रिगेड वालों के पास जो सेफ्टी के साधन है वो मैक्सिमम जो है आपका 18 या 16 महले तक जो है कवर कर सकते हैं। जी उससे ऊपर जो लोग रहते हैं, अगर 40 मंजिल है या 32 मंजिल है या 38 मंजिल है, तो 16 से ऊपर मतलब हाफ बिल्डिंग तो आपकी सिक्योर है, लेकिन हाफ से ऊपर सिक्योरिटी नहीं है। तो जो आप मेंटेनेंस देते हैं उस बिल्डिंग की, वहां पर सबसे पहले आपको ये कंफर्म करना है कि इससे ऊपर के अगर किसी तरीके का एक्सीडेंट होता तो उसके लिए मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का क्या बचाव का क्या उनके पास है। वहां पर फायर, उसे क्या फायर को उसे क्या बोलते हैं, रोकने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर्स। हाँ वो जो है वो रखे होने चाहिए और काफी क्वांटिटी में होना चाहिए। इंटरनली जो है आपका जो सिस्टम ऐसे होना चाहिए कि अगर जरा से भी कहीं धुआं निकलता है तो आपको पता लगे और आग फैल ना पाए। जी तो इस सब का जो है जिम्मेदारी जो है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की, उस बिल्डिंग की जो मेंटेनेंस करता है वो वहां से बच नहीं सकता। अगर इतना पैसा लेते हैं मेंटेनेंस का, आप ये देखिएगा 2.5 रुपये स्क्वायर फीट से लेके 25 रुपये स्क्वायर फीट तक जो है ये लोग चार्ज करते हैं। अगर इतना पैसा लेते हैं तो बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े जेपी में जाएंगे तो आपको 20 रुपये स्क्वायर फीट तक के देने पड़ते हैं। इतना अगर आप मेंटेनेंस देते हैं तो उसका आपके पास सेफ्टी का पूरा उनके पास प्रावधान होना चाहिए। जी जी और 16 से ऊपर वाले मोहल्ले 16 मंजिल से ऊपर जो लोग रहते हैं उनके लिए स्पेशल जो है प्रिकॉशंस होनी चाहिए और वो लोग जो है इस चीज से अवेयर होने चाहिए। अधिकतर लोग इस चीज से अवेयर नहीं होते कि भैया फायर जो ब्रिगेड है वो आपको 16वें मंजिल तक आपको हेल्प कर सकती है, उससे ऊपर के लिए उनके पास जो है उतने साधन नहीं। अगर उससे ऊपर वाली बिल्डिंग में अगर लगती है आग तो ऊपर के सारे ले लेगी, ऊपर लेगी तो नीचे भी उसका असर पड़ेगा। और 16 से ऊपर में अगर कहीं आग लगती है तो वहां बचने का फिर कुछ रहता नहीं है। तो इसलिए आप जहां पे भी रह रहे हैं, अगर 16 स्टोरी से ऊपर में रह रहे हैं तो आपका मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो है जिसको आप मेंटेनेंस देते हो उसके ऊपर आपका फुल अधिकार है उससे
आप पूछें कि अगर कुछ होता तो आप किस तरीके से बचाव कार्य करें। ये तो समझ आता है, लेकिन ये जो फ्लैट सिस्टम है, जो फ्लैट में रहने वाले ये लोग हैं, ये एस्ट्रोलॉजिकली क्या कर सकते हैं अपने घर के आसपास? जैसे आपने कहा ना कि देखिए जो फैक्ट्री वाले हैं, दुकान वाले, तो चलो वो तो मंदिर बना सकते हैं मास किलिंग से बचने के लिए, इनके लिए क्या है? देखिए फैक्ट्री, ये जो बिल्डिंग्स हैं आपकी, जितनी भी सोसाइटीज होती हैं, उसमें भी प्रावधान मंदिर का है। होता है जी। तो वहां पे अगर मंदिर है तो उनको वहां पर मंदिर में सबको पूजा करनी चाहिए। आप अगर अपनी सेफ्टी के लिए जहां पे भी रहते हैं, जिस भी मंजिल पे रहते हैं, हनुमान जी का आराधना करिएगा, ताकि जो है, देखिए ये तो एक्सीडेंट होता है यस। एंड 0.001% चांसेस होते हैं कि ऐसे एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन उससे बचने के लिए जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है उनको बहुत सजग होना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, बस जाते जाते सर मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ, ये जो समय है, ये क्या लगता है कि ये जो अभी चीज़ें चल रही है और आगे हमें अपना विकराल रूप दिखा सकती हैं? बिल्कुल विकराल रूप में है। देखिए मैं ऑलरेडी भविष्यवाणी अभी कर चुका हूँ। फिलीपींस में भूकंप आया, फिर 15 देशों में अलर्ट जारी कर दिया गया, नेपाल, काठमांडू, सब जगह। तो इस तरह का भूकंप, प्राकृतिक आपदाएं, क्या लगता है भारत में भी कोई बड़ी तबाही ला सकता है? आसार ऐसे बिल्कुल, नजर आ रहे हैं। ये जो रुद्र की बीसी चल रही है, मैं कई बार बता चुका हूँ कि रुद्र जो है विनाश के कारक है। भगवान शंकर को जब भी सृष्टि पे विनाश करना आता तो अपने जो उनके वो हैं गण। रुद्र जो है जी, गण, जी, जी। उनको भेजते हैं तो वो विनाश शुरू कर देते हैं। अभी जो आपकी जो है रुद्र की बीसी चल रही है, 2032 तक रुद्र की बीसी रहेगी। ओके। और जो विश्व का इस टाइम माहौल है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, आपका यूक्रेन और यूक्रेन, रशिया जी। का जो युद्ध चल रहा है, इसकी स्टार्टिंग में बोल रहे थे मैक्सिमम 1 हफ्ता 2 हफ्ते में पुतिन जो है इसको प्लेन कर देंगे, जी, लेकिन जी। मेरी भविष्यवाणी थी कि इसमें टाइम लगेगा। और अभी तक एंडलेस है, 4 साल हो गए हैं, अभी तक आपका युद्ध वैसा ही चल रहा है। जी। और ये आगे और भी विकराल भयंकर रूप लेने वाला है। इसी तरीके से इजराइल और आपका ईरान, आप देखेंगे वहां पे भी विकराल रूप में चल रहा है। और उसमें अब अमेरिका के इन्वॉल्व होने के कारण और तेल पे जो पाबंदियां लग रही हैं, जो समुद्र के एंड रूट को जो वो चार्ज करना चाहते हैं, उस पे वो अपना, उसे क्या बोलते हैं, समुद्री जहाजों से टोल वसूलना जी, चाहते जी। हैं ईरान वाले, तो वो आपका विश्व में किसी भी देश को जो है नामंजूर रहेगा। नामंजूर है। तो Yes. इसलिए जो ये युद्ध भी आगे बहुत बड़ा रूप ले सकता है और ये किसी भी टाइम विश्व युद्ध में बदल जाएगा। और उसकी मैंने आपको ये भविष्यवाणी भी कर चुका हूं कि 13 मई के बाद 13 अक्टूबर तक का जो समय है, उसमें ये बढ़ेगा, घटेगा नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, वो बार बार सीज फायर करवा रहे हैं, युद्ध को रुकवाने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी भी तरीके से ईरान जो है उनकी शर्तों को मान ले, जो कि वाजिब हैं, और युद्ध को रोका जा सके। लेकिन आगे से ईरान जो है रोकने को तैयार नहीं है। उसका भी हमारे वेदों में पूरा जिक्र है कि ये जो समय है, इस टाइम जो चल रहा है, इसमें ये जो है इस्लामिक कंट्रीज में आपस में पहले लड़ेंगी, फिर इस्लामिक कंट्रीज वर्सेस क्रिश्चियंस में होगा, और उसके बाद फाइनली जो है जो बचेगा वो भारत के साथ युद्ध होगा। तो ऐसा जिक्र तो है हमारे धर्म ग्रंथों में। ये जो है हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में इसका जी। जिक्र है कि ऐसा होगा। 1400 साल जो है आपकी हिजरी खत्म होने के बाद ये चीजें शुरू हो जाएंगी, और वो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी हैं, और साफ नजर आ रहा है कि ये जाके कहाँ पे रुकेंगी। तो 2032 से पहले पहले ये कभी भी उग्र रूप ले सकता है। मैंने जो डेट 21 अक्टूबर की दी है, 13 अक्टूबर की दी है, जी। उसके बाद जो है लंबा पीरियड है 2032 तक का। तो 2026 से लेकर 2032 का जो ये पीरियड है, ये किसी भी टाइम जो है ये उग्र रूप धारण कर सकता है। और आने वाला टाइम जो है वो वाकई में जो है, जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बोला कि अर्थव्यवस्था पर भी आ सकती है, क्योंकि सारी इकोनॉमी जो है
तेल पे डिपेंडेंट है, अदर सोर्सेज जब तक हमारे पास इसका अल्टरनेट नहीं आता तब तक हर चीज जो है तेल से रिलेटेड है। तेल का अगर प्राइस बढ़ता है तो हर चीज का प्राइस बढ़ता है। तो ये डिस्टरबेंस जो है किसी भी टाइम विकराल रूप ले सकती है और ये युद्ध में, विश्व युद्ध में बदल सकता है, कन्वर्ट हो जी जी बिल्कुल। मतलब 100 बात की एक बात है। देखिए आपकी बातों से ये बात तो एक पिक्चर क्लियर हो गई है कि हर कोई 2032 तो बता रहा है लेकिन उसके पीछे का रीजन नहीं बताया, लेकिन आपने जो बताने की कोशिश की कि रुद्र की 20 से 2032 तक रहेगी और यही कारण है कि आने वाले 7-7.5 साल देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए टेस्टिंग पीरियड है, एक अग्नि परीक्षा है और एक विकराल तस्वीर इसमें देखने को मिलेगी। बहरहाल इसी के साथ मुझे और श्री सन बेतरा शो का जी को अनुमति दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।